सभी आवाज सुन रहे सम्मानित प्रेमी भाई बहनों, प्रातः कालीन वेला में सुमिरन ध्यान भजन के अभ्यास कार्यक्रम में अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने स्थान से निकल करके दर्शन मंच के सामने आ जाइए। कुछ गुरु महाराज के वचनों को, अमर वाणियों को मिल करके याद कर लिया जाए। एक छोटी सी वंदना होने जा रही है, इसको करते सुनते हुए दर्शन मंच के सामने आने की कृपा करेंगे। सभी भाई बहन बोलिए जय
दया कृपा के अपरंपार भंडार परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज के निज रूप उनकी दया कृपा को लुटा रहे संगत रूपी बाग के रखवाले पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्य, आप सभी परमार्थी साथियों, माताओं बहनों, धर्म प्राण सज्जनों, ऑनलाइन संदेशों से जुड़े सत्संग प्रेमियों, सबको सादर हार्दिक जय। प्रेमी भाई बहनों, आज 12 अक्टूबर 2021 की प्रातःकालीन वेला में जय गुरुदेव आश्रम मथुरा के सुमिरन ध्यान भजन अभ्यास कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं या ऑनलाइन इन संदेशों से जुड़े हुए हैं। प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में आपने अनुभव किया है, किसी भी काम को करने के लिए निष्ठा और लगन की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। अगर आपकी निष्ठा काम के साथ नहीं होगी और आपकी लगन उस काम में नहीं होगी तो भटकाव निश्चित है, निशाना चूक जाएंगे, अपेक्षित लक्ष्य नहीं हासिल कर सकेंगे। लेकिन जब लगन लग जाती है तो लगन के साथ हमारा मन लग जाता है। गुरु भक्ति भी बिना लगन के संभव नहीं है और लगन लगाने के लिए भाव की जरूरत पड़ती है। वैसे ये दुनिया जिसमें हम आप रह रहे हैं ये अभाव की दुनिया है, कमी का संसार है। यहाँ पूर्ति कभी नहीं हो सकती क्योंकि अपूर्ण स्थान है। पूर्ण होने की कल्पना करना भी अज्ञानता है, क्योंकि जहाँ जो चीज है नहीं उसकी आशा करके अपना समय ही व्यर्थ गंवाना है। यहाँ पूर्णता नहीं है, लेकिन अपूर्णता के स्थान पर रह करके निष्ठा और लगन से काम कर लिया जाए तो पूर्ण स्थान को प्राप्त किया जा सकता है। कोशिश करने में कभी हार नहीं माननी चाहिए। लगन लगी रहेगी तो किसी चीज के करने, असफल होने, रास्ते से गिर जाने या उसमें बाधा आने पर आपका मन डगमग नहीं होगा, मन बिल्कुल निशाने पर डटा रहेगा। कैसे? जैसे एक चींटी अगर उसकी लगन लग जाती है
कि मुझे छत पर चढ़ना ही है, तो चाहे वो जितनी बार फिसल करके गिरे, लेकिन अपने प्रयास को बंद नहीं करती। अगर वो अपने प्रयास को बंद कर दे तो वहीं उसकी मंजिल खत्म, आगे का रास्ता तय नहीं कर सकती। लेकिन लगन लगा करके, निष्ठा से, एक निशाना बना करके अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। लगन कब लगेगी? जब हमारे अंदर दीनता रहेगी। दीनता मतलब अपने को छोटा आंकना, छोटा समझना, सबसे छोटा रहना। छोटा सबको प्यारा होता है, छोटे से सब प्रेम करते हैं, छोटे को सब चाहते हैं। मैंने देखा तमाम लोग अपने छोटे बच्चों को गोदी में लेकर के टहलते, तो कितना ही निर्दयी व्यक्ति हो, लेकिन वो भी थोड़ा सा जो है इधर छू करके, उसका माथा छू करके, कहीं उसके पाँव को छू करके अपना प्यार जता ही देता है। छोटे को आप भी प्यार करते हो। आप सोचिए, आपके गोद में बच्चे जब पलते रहते हैं तो आप कितना चूमते चाटते हो, कितनी बार उसको हिलाते बुलाते हो। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो क्या आप उसी तरह से उसको हलराते दुलराते हो? नहीं, तब आप उसको उस तरह से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि अब बड़ा हो गया है। तो अगर संत मत में, भक्ति के मार्ग में आप बड़े हो जाओगे, तो जैसे माँ बाप बच्चे को बचपन की उम्र का प्यार नहीं दे सकते, वैसे गुरु भी आपके बड़े और अहंकार हो जाने पर अपना प्यार नहीं लुटा सकता। जब आप छोटे बने रहोगे, दीनहीन बने रहोगे, अपने को हमेशा अवगुणी मानोगे, अपनी बुराइयों की ओर नजर लगाओगे, मालिक से चीखोगे, तड़पोगे और अपने गुनाहों के लिए रोते रहोगे, सदा माफी मांगोगे, तो गुरु जरूर तवज्जो देंगे और आपको गुरु का प्यार इतना मिलेगा कि आपका बर्तन भर जाएगा, लबालब भर जाएगा। लेकिन अगर बड़े बने तो ये बार खाने का रास्ता है। प्रेमी भाई बहनों, दीन किसको कहते हैं आप ऐसे नहीं समझ सकते। जिसके ऊपर दीनता आती है वही समझते हैं। जो लोग बिना किसी मेहनत के और टाइम से रोटी पाते, अब उस रोटी को तैयार करने में माँ बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती, इसका अंदाज खाने वाले हम जैसे बच्चों को नहीं होगा। लेकिन जो हमारी गरीबी में, हमारी तंगस्ती अवस्था में हमारी हिफाजत के लिए खपरेल के मकान नहीं, जंगल की भंडोर, पेड़ पत्तियों को काट करके जो टटिया बना करके अपने बच्चों को प्यार से रखता, उस माँ बाप के दिल से दीनता की हालत पूछो, वो जरूर जानता है कि दीनता किसे कहते हैं। लाख मेहनत करने के बाद शाम को अगर 2 रोटी का जतन न हो तो दीनता उससे पूछिए, उसकी समझ नहीं आए। 2-2 दिन 3-3 तक भूखों गुजर जाता, पड़ोसी के आगे हाथ फैलाना अपनी तौहीनी समझता। दीनता उसे अच्छी तरह मालूम है, उसको अच्छी तरह दीनता मालूम होगी जिसके माँ बाप के पास फूटी कौड़ी नहीं,
पहनने को अपने बच्चे के लिए कपड़े नहीं खरीद सकते। नेकर और चड्डी में प्राइमरी स्कूलों में, और इधर चिथड़े उड़े इधर चिथड़े उड़े, फटे कपड़े पहन करके पढ़ने जाते। कापी किताब का जतन नहीं होता और वो बेचारे बिना कापी किताब के, बिना फीस के लिए छड़ी से मार खाते रहते। उनके माँ बाप को दीनता जरूर मालूम है। इसलिए जो दीन होता है वो सबकी ओर लगता है, लेकिन दीन की ओर कोई नहीं देखता है। दीन को देखने वाला कौन है? दीन बंधु दीनानाथ। वो अमीर की ओर आज तक कभी नहीं देखा। अगर देखा होता तो उस भगवान का नाम अमीर बंधु होता, अमीर निवाज होता, दौलतमंद निवाज होता, गरीब परवर नहीं होता, गरीब नाथ नहीं होता। क्योंकि वो दीन को देखता है, दीन की ओर उसकी नजर रहती है, इसीलिए उसे दीन दयाल कह करके संबोधित किया जाता है। दीन लखे मुख सबन को, और दीन ही लखे न को। कह कबीर दीन ही लखे, दीन बंधु सो हो। गरीब, दीन, कमजोर, हर तरह से अभाव में ग्रस्त आदमी की ओर कोई नहीं देखता, उसकी ओर कोई निहारता नहीं, लेकिन वो सबसे आशा करता है कोई मेरी मदद कर दे। जो उस दीन की परिस्थिति को देख करके उसकी मदद करता निस्वार्थ भाव से, उसका दर्जा दीन बंधु का हो जाता, यानी वो देवता नहीं भगवान बन जाता। इसलिए दीन बने रहो, दीनहीन अपने को जानो, निपट नीच अपने को मानो, मान प्रतिष्ठा का गुमान मत करना, मान प्रतिष्ठा की चाह मत करना। आए प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में गुरु महाराज की वाणी है, भजन और साधन से, सुमिरन के जोर से मन बुद्धि चित्त अंतःकरण की गंदगी साफ हो सकती है, लेकिन अहंकार का पर्दा जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, आप अपने साधन भजन के जोर से नहीं उतार सकते। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को नेह निवाहन एक रस महाकठिन व्यवहार। ऐ प्रेमी भाई बहनों, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी के। कहते हैं कि कंचन का मोह, यानी सोने चांदी हीरे जवाहरात की लालच, ये जा सकती है। अपनी जिंदगी भर साथ निभाने के लिए व्रत लेने वाली अपनी पत्नी का प्रेम त्याग देना सहज है, लेकिन मान बड़ाई और एक दूसरे से घृणा और नफरत, इसका त्यागना ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए भक्ति के रास्ते पर कदम रख चुके प्रेमियों को अपने अहंकार को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बहुत रूप हैं, एक दो रूप नहीं। कभी विद्या के अहंकार के रूप में, कभी जन्म के अहंकार के रूप में, कभी खानदान के अहंकार में, कभी ऊंचे बाप का बेटा होने के अहंकार में। विभिन्न प्रकार के रूप हैं अहंकार के। वो मान गुमान लेकर के डूब जाता है। और आज तक का इतिहास है, इस संसार में जो बड़ा बनता छोटा रहे पार सो जाई, और बड़ा बने सो मार खवाई। छोटा रहेगा भवसागर से पार उतर जाएगा, बड़े बनोगे तो मार खाने की नौबत आएगी। छोटा रहे चित्त से अंतर, अब बड़े बने 3 बार सही। जो लोग आज तक बड़े बनने की कोशिश किए
उनके ऊपर मार ही मार पड़ती रही। बड़े बनने की कोशिश करोगे तो मार पड़ेगी और लूट लिए जाओगे। अहंकार काल का आहार है, वो अहंकार ही खाता है, अहंकार को चबाता है, अहंकार को लील जाता है, अहंकार को हजम करता, अहंकार का आपको धोखा देता। इसलिए अहंकारी मत बनना। नीच नीच सब तर गए, संत चरण लौलीन, जातिन के अभिमान ते डूबे बहुत कुलीन। नीच बनने वाले छोटे छोटे आदमी वो पार चले गए, लेकिन बड़ी जात के अहंकार में बड़े बड़े कुलीन आदमी जो है वो गड्ढे में डूब करके नर्क चले गए। बड़ा कभी बनने की कोशिश मत करना, बड़ा मत बनो, छोटा रहो, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए आपने जो है मन बनाया है, इच्छा जगाई है, संकल्प लिया है कि इसी शरीर में जीते जी साधन भजन करके हम मालिक को पालें। तो मालिक किसमें मिलता है? मन लागो मेरे यार फकीरी में, मेरा मन फकीराने काम में लग गया, यानी मालिक की बंदगी में लग गया। और जिसका मन फकीरी में लग जाता उसके लिए संसार की वस्तु का मोह खत्म हो जाता। लेकिन उसके पास कितनी बड़ी दौलत आ जाती, हाथ में कुंडी और बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। चारों दिशाओं का वो मालिक होता है, लेकिन संसार की किसी वस्तु का मोह नहीं करता। साहेब मिले सबूरी में, परमात्मा श्रद्धा और सबूरी में मिलेगा। जब तक गरीब नहीं होगे, बड़े बने रहोगे। जैसे कोई हाथी अगर राजमहल में घुसना चाहे तो बड़े बड़े उसके लंबे चौड़े शरीर को देख करके तमाम लोग लाठी भाला ले करके उसको रोकेंगे कि अभी ये नुकसान कर देगा, हाथी को कोई नहीं घुसने देगा। लेकिन छोटी सी चिमटी कब पैरों के नीचे से राज दरबार में घुस जाएगी किसी को पता नहीं चलता। इसलिए हमेशा छोटे बनने की कोशिश करो। लघुता से प्रभुता मिले, छोटे बनने से प्रभुताई मिलती है, बड़प्पन। अब प्रभुता से प्रभु दूर, जितना बड़े बनोगे भगवान उतना ही दूर चला जाएगा। कैसे? चींटी शक्कर ले चली हाथे से दूर, चींटी मिट्टी में से जो है शक्कर निकाल करके लेके चली जाएगी, छोटी है। लेकिन हाथी को कहिए सूंड लगा करके अपने सूंड से मिट्टी में मिले हुए चीनी के कणों को निकाल ले तो नहीं, वो क्या करेगी? अपनी सूंड में धूल को भरेगी और तालाब में भले नहा करके आ रही हो, लेकिन उसके बाद भी वही धूल मिट्टी अपने ऊपर, बड़प्पन पर धूल ही पड़ती है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक आदमी रोज जो है ले जाता बाजार में, छोटे छोटे जीवों को पकड़ कर ले जाता। एक दिन उसके जाल में बड़ा सा झींगा आ गया, केकड़ा, इतना बड़ा था जैसे केकड़ा आ गया, लेकर के बाजार में गया। अब केकड़ा कौन खरीदे? छोटे छोटे जीव तो सब खरीद ले जाते, केकड़ा कोई नहीं खरीदा। तो शाम को उसने क्या किया कि उसी दुकान के बगल सड़क की मिट्टी उठा करके उसको ऊपर डाल रहा। तो पड़ोस के लोगों ने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? अरे कहा भाई, छोटे छोटे तो मैं रोज बेच के चला जाता था, आज इतना बड़ा जानवर लेकर के आया तो इसको कोई पूछ नहीं रहा। तो क्या कर रहे हो तुम? मैं इसके बड़प्पन पर धूल डाल रहा हूँ। तो ए प्रेमी भाई,
अगर हम आप बड़प्पन के भूखे तो धूल धूल ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर चींटी की तरह छोटे बन गए तो मालिक को प्यारे हो जाओगे, शक्कर जैसी मिठास मिलेगी। इसलिए छोटा बनो, दीनहीन बनो। दीनता इस रास्ते का सबसे बड़ा औजार है। दीन बन गए तो दीन बंधु मिलेगा, और अगर बड़े बने रहे तो मानी गुमानी डूब गए। मान गुमान सबको खा जाता। मान मनी का रोग पसरिया, ये इतनी बड़ी बीमारी है कि इस असाध्य रोग से कोई बचता नहीं, और जिसको ये बीमारी लग जाती उसको लेकर के ही जाती, जान से लेकर के चली जाती। अगर अहंकार की बीमारी लग गई तो परमार्थ की जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए बड़प्पन त्यागो और छोटापन धारण करो। छोटे बन जाओ। छोटे रहोगे तो दरवाजे से निकल जाओगे। जैसे सुई की नोक में अगर आप एक बारीक डोरा डालो तो चला जाएगा, लेकिन अगर पीछे उसी के एक सुतली उसके पीछे बांध दो तो जैसे ही आप खींचोगे तो जहाँ तक पतला धागा वहाँ तक तो सुई से सर निकलता जाएगा, लेकिन जहाँ रस्सी की सुतली की गांठ आ जाएगी मोटी सी, वही गांठ आकर के अटक जाएगी। वो छेद को पार नहीं कर सकती, उसके पार नहीं जाएगी। तो अगर हम इस संसार में मोटे बड़े और गांठ वाले बने रहे तो अटक जाएंगे। क्योंकि ये दरवाजा बड़ा बारीक है, इस दरवाजे में सुई नहीं जा सकती। बाल के लाख टुकड़े लंबाई में करो वो नहीं घुस सकता। तो अब लाखवां हिस्सा से भी छोटा आपको बनना पड़ेगा, तब उस दरवाजे से जा सकते हो। अब ये कोई करना, कौन छोटा बनना चाहता है? कोई छोटा बनना चाहता है? सब 30 मार खा हैं, सब 30 मार खा। कोई छोटा नहीं बनना चाहता। क्यों? छोटा बनने में तौहीनी है, घाटा है। इसलिए सब सजनी हमहू राजकुमार जो है सब बनना चाहते हैं, और कोई छोटा बनना नहीं चाहता। तो जो छोटा बनेगा नहीं वो भगवान को कैसे पाएगा? इसलिए असली राजकुमार बनना है तो पहले छोटा बनना पड़ेगा। राज्य का अधिकारी बनने के लिए सहनशील और सुमति होनी चाहिए। सुमति नहीं रहेगी तो आप राज्य नहीं पा सकते। गुरु महाराज सुनाया करते थे, एक राजा के पास 3 बच्चे थे और तीनों अलग अलग उड़ के, देखो एक ही माँ के कोख से बच्चे पैदा होते, लेकिन उनके जन्म का कारण बनने के समय माँ बाप जिस विचार में रहते वही संस्कार बच्चे को पड़ता। अगर बच्चों के संस्कार अच्छे डालने हैं तो उस समय भजन की, सत्संग की, महापुरुष के वाणियों की चर्चा करने से बच्चे संस्कारी बनते। लेकिन अगर दुनियादारी की चर्चा और दुनिया में मन आपका भटका तो कारण गलत पड़ जाएगा, गलत संस्कार। एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील अचारा। एक ही बाप और एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे, कोई अलग स्वभाव का हो जाता, कोई अलग स्वभाव का हो जाता, कोई बहुत साधु बन जाता। अब देखा नहीं, रावण का ही तो भाई विभीषण था, लेकिन एक कैसा हो गया, एक भगत बन गया। क्यों? कारण बनता है। कारण बनने के नाते बच्चे संस्कारी हो जाते। इसीलिए भारत की संस्कृति में महात्माओं ने सब चीजों का भेद बताया है कि किस दिन के बीतने के बाद बच्चे गुणज्ञ होंगे और कब उनके जन्म का कारण बनाने पर बच्चे संसारी, पापी, अत्याचारी और माँ बाप की अवहेलना करने वाले कुकर्मी होंगे। ये सब किताबों में है, लेकिन
कोई बताता नहीं, कोई जानता नहीं, और बताने वाले बताएं तो कोई मानता नहीं। सब चीजें किताबों में हैं कि इतने दिनों के बाद बच्चों के संस्कार डाले जाएंगे तो बृहस्पति के गुण आएंगे और वो भक्त बच्चा पैदा होगा। और महापुरुषों ने माताओं को भक्त बच्चा पैदा करने की ही हिदायत दी थी कि अपनी कोखी में भगत बच्चों को ढोना, भगत बच्चे को पैदा करना। अगर भगवान का भक्त बच्चा नहीं हुआ तो उस कोख से औलाद पैदा होना ही व्यर्थ। ऐ प्रेमी भाई बहनों, यही बात रामायण में लिखी गई। पुत्रवती युवती जग सोई, सतगुरु भगत जास सुत होई। जिसका बेटा सतगुरु का भक्त हो जाए वही सच्ची पुत्रवती है। और अगर नहीं तो कितना खराब शब्द लिखा हुआ है, नतरु बाज भाली बाज बियानी, राम विमुख सुतते ही कहानी। बियाना शब्द हम लोग जानवरों के लिए प्रयोग करते हैं, और वह शब्द प्रयोग किया है कि अगर आपकी कोख से भगत बच्चा नहीं पैदा हुआ तो इससे अच्छा तू बाझ रहती, नाहक ऐसे बच्चों को ब्याई हो। ऐ माताओं, जननी जगै तो भक्त जगै, कै दाता कै सूर। अगर माँ बच्चा पैदा करती है तो भगत पैदा करे, और भगत नहीं पैदा कर सकती तो दाता पैदा करे, दानवीर। और दानवीर न पैदा कर सके तो सूरवीर पैदा करे, अपने बाजुओं के बल से होने वाले अत्याचारों को खत्म करके दुष्टों का संहार करे, संजनों की रक्षा करके धर्म की स्थापना कर दे। लेकिन अगर इन 3 प्रकार के बच्चों को गोद से अपने पेट से पैदा नहीं किया तो जननी रहना बाझ भल। है माताओं, बाझ रहना मंजूर कर लेना, काहे गवावे नूर। अपने चेहरे की रौनक को, कुकर्मी बच्चों को, भोगी बच्चों को, चरित्रहीन बच्चों को और दुनिया के सताने वाले बच्चों को पैदा करके अपने चेहरे के नूर को क्यों गवाती है? इसलिए सोई माता पुत्रवती, उसी माता की कोख धन्य, उसी माता की कोख जो है अपने बच्चों की सच्ची जो है रक्षक, जो भक्त पैदा करे। इसलिए आज भक्त पैदा करने की जरूरत है। आपको मालूम है, जब माताएं, ये छोटे छोटे बच्चे पहले ननिहाल जाते थे, ननिहाल जाते थे तो देखो संस्कार कैसे पड़ता। नानी को बच्चों से बड़ा प्रेम होता, और बच्चे भी अपनी नानी को खूब मानते। जाते तो कहते नानी के पास ही लेटेंगे और कहीं नहीं लेटेंगे। तो नानी जब गोद में लेटाती थी तो क्या सुनाती थी? भक्त प्रहलाद की कहानी, श्रवण कुमार की कहानी, सत्य हरिश्चंद्र की कहानी। तो छोटे बच्चों के ऊपर गर्भ में क्या संस्कार पड़ते थे? भक्ति के, नैतिकता के, चरित्र के, ईमानदारी के, सदाचार के, और बच्चे देशभक्त पैदा होते। लेकिन अब जब आप गलत संस्कार डाल रहे हो तो क्या बच्चे पैदा होंगे? आपको याद होगा अर्जुन अभिमन्यु की मां को, उस समय अभिमन्यु गर्भ में पल रहा था, उसको चक्रव्यूह वेधने की विद्या सिखा रहे थे कि कैसे चक्रव्यूह वेधा जाता। 6 फाटक तक अभिमन्यु की माँ उस चीज को सुनती रही, लेकिन सुनते सुनते 7वें फाटक की जब चर्चा की तो नींद लग गई। जब बच्चा मां सो गई तो बच्चे का भी होश गुम हो गया। 7वें फाटक का संस्कार नहीं पढ़ पाया। आप देखिए, जब चक्रव्यूह में बच्चा फंस गया तो 6 फाटक गर्भ के पड़े संस्कार से तोड़ डाला, और 7वां संस्कार नहीं पढ़ पाया, इसलिए मारा गया। आप क्या डाल रहे हो?
जब बच्चों की टिफिन तैयार करनी होती और वहाँ स्कूल भेजना होता, बस आ रही होगी, आप क्या करते हो? बच्चों की टिफिन बनाने में चूल्हे में जल्दी जल्दी छौंको, बघारो, रोटी बनाओ, परेठा बनाओ, लग जाते। और बच्चे को, गोद वाले बच्चे को कहाँ ले जाते थे? बिस्तर पर, और उसका मन लगे इसलिए रिमोट कंट्रोल से टेलीविजन चालू कर देते। अब टुकुर 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 वो बच्चा क्या देखता है? एक आदमी दूसरे आदमी से कैसे निपटता है, एक आदमी दूसरे आदमी को कैसा थप्पड़ मारता है, कैसे चाकू भोंकता है, कैसे जूता मारता। तो जब बड़ा होगा तो आपके साथ क्या व्यवहार करेगा? यही तो करेगा जो वो सीखेगा बचपन में। आज देश के अंदर लोगों के चरित्र, लोगों के विचार, लोगों का चिंतन गंदा करने का कारण यही गंदे सिनेमे हैं, जिनको आप अपने घरों में, पहले का जमाना था, हम लोग वो दिन याद करते हैं कि अगर मेरे बाप घर में चले गए तो हम लोग जो है अंदर नहीं रुकते थे, डर के मारे बाहर चले जाते थे, और अगर बाहर आ जाए तो संकोच में बाहर उनके सामने नहीं टिकते थे, अंदर घुस जाते थे माँ के पास। लेकिन आज वहीं बाबा बैठे, वहीं पापा मम्मी बैठे, वहीं बहन भाई बैठे, और वहीं कैसे कैसे अश्लील, बर्दाश्त न होने वाले अशिष्ट शब्दों को सब सुन रहे हैं, और सर्व लिहाज सब खत्म हो गई है। ये किसकी कमी है? संस्कारों की कमी है, शिक्षा की कमी है। अगर असली शिक्षा मिल जाती और लोग संस्कार युक्त होते तो आज भी मर्यादाएं रहती। और इसी का कारण है कि आज वर्ण संकरता के नाते सारे रिश्ते खत्म हो गए। जिस पवित्र रिश्तों की पूजा होती थी, बाप और बेटी के रिश्ते कलंकित हो गए, भाई बहन के रिश्ते कलंकित हो गए, चाचा भतीजी के कलंकित हो गए, और तो और एक दूसरे के साथ पवित्रता के साथ निभाए जाने वाले गुरु शिष्य, गुरु और शिष्या के रिश्ते कलंकित हो गए, क्योंकि संस्कारों की कमी आ गई। ये वर्ण संकरता कहाँ ले जाएगी? भय वर्ण संकर कल भिन्न से सब लोग करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। इन्हीं पाप कर्म के नाते आपके ऊपर मुसीबतें आएंगी, पहाड़ टूटेंगे, चाहे जितना कमाओ। पहले एक आदमी कमाता था लेकिन धर्म का पालन करता था, लोग 20 आदमी बैठ करके खाते थे। आज 20 आदमी कमा रहे हो लेकिन घर में पूरा नहीं पड़ रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी नीयत खत्म हो गई। नीयत खाम बरकत खत्म। गुरु महाराज बरकत खत्म होने के बारे में सुनाया करती थी कि ये मुसलमान बाहर से हीरे और जवाहरात का व्यापार करने भारत आए थे, और जब तक इनकी नीयत ठीक थी, बादशाहत किया राजा और सल्तनत चलती रही। लेकिन जब इनकी नीयतें खाम हुई तो बरकत खत्म, और बरकत खत्म होने का नतीजा क्या हो गया? आज वही मुसलमानों की औलाद गांव में घूम करके बच्चियों को कांच की चूड़ियां पहनाते और कसकुट के बर्तन एल्युमिनियम के जस्ते के बेचते नजर आते हैं। नीयत खाम होती तो बरकत चली जाती है। एक बार औरंगजेब बादशाह घूमने के लिए कश्मीर की तरफ गया। जा करके उसने देखा कश्मीर में सेब बहुत होते, सेब के रस जगह जगह लोग लेकर के बैठे रहते। जैसे आप देखते हो गांव में जाते हो तो जहाँ अमरूद के, आम के बगीचे, लोग ढेरी लगा करके गांव में बैठे रहते, बड़े सस्ते में आपको मिल जाते, बाजार में बहुत महंगे मिलते। तो वहाँ सेब के जूस निकालने का एक बुढ़िया जूस निकाल रही थी। औरंगजेब का मन हुआ, भाई क्या रस पिलाती हूँ? कहा अच्छा पिला दो। 1 रुपए का इतना लंबा हाथ भर गिलास और 4 अनार डाले और 4 जूस डाले सेब के, और उस पर जो है निकल आया रस और पूरा गिलास भर गया, पी लिया। कहा पैसा कहा? उस समय 54 पैसा होता था, 4 आने 54 पैसा दिया। और
जब लौटा दिल्ली में सोचना लगा ये तो बड़ी आमदनी की चीज़ है, अगर इस पर टैक्स लगा दिया जाए तो बड़ी आमदनी होगी। और पहुंच करके दिल्ली राजाज्ञा जारी करके टैक्स लगा दिया। 4 साल बीत गया, फिर 4 साल के बाद गया और उसी प्रकार की एक दूसरी बुढ़िया बैठी थी और जब गया तो कहा जूस पिला दो, तो उसने 17-18 जो है सेब डाले और डालने के बाद जब रस निकाला तो एक इतना हाथ से भी छोटा गिलास नहीं भरा और पी तो लिया उसने और कहा पैसा 4 रुपये हो गए। बादशाह ने पूछा माई ये बता 4 साल पहले मैं जब यहाँ आया था तो इतना बड़ा बड़ा गिलास और चवन्नी में मिलता था और तूने हमको और 4 में भर गया था और तूने 17-18 ये डाले और ये गिलास नहीं भरा, इसकी वजह क्या है? कहा अरे तू जानता नहीं, औरंगजेब दिल्ली का बादशाह आया था और उसने यहाँ जो है रस पिया और चवन्नी में जब उसको रस मिला तो उसने सोचा ये आमदनी की चीज़ है, इस पर टैक्स लगा दिया। जब ये खुदाई नियामत थी यानी खुदा की देन थी, परमात्मा की दात थी, इस खुदाई देन पर उसने अपनी अकल लगा करके टैक्स लगा दिया तो खुदा ने बरकत खत्म कर दी। और जब खुदाई नियामत खत्म तो नियत काम बरकत खत्म हो गई। तो बादशाह चिल्लाया, कहा या खुदा तेरी नियामत खत्म तो क्या मिलेगा, इसलिए आगे चल, आज से खत्म। दिल्ली लौटा और तुरंत टैक्स हटा दिया, फिर से बड़े बड़े गिलास भरे जाने लगे। नियतें खत्म हो जाती तो बरकत जो है चली जाती। लेकिन जब हम मालिक पर भरोसा करेंगे तब, मालिक का भरोसा नहीं करेंगे तब। एक बार अकबर बादशाह यहाँ आगरे में राजधानी थी उसकी और एक गांव में चला गया, लौट रहा था, भूख लगी तो काश्तकार खेत में रोटी रखी थी, फल जोत रहा था। तो उसने कहा अरे काश्तकार बड़ी भूख लगी, कुछ खिला दोगे? अरे कहा आइए आइए। उसकी शान और शौकत देख करके कहा कि लो खाओ। अब वो 17 रोटी खाने वाला आदमी और बादशाह 3 रोटी वाला, तो 3-4 रोटी खाया, ठमक करके पानी पिया, टकार आई। तो बादशाह ने कहा कि भाई तो तुम कभी आगरे आना तो मुझसे मिलना, कोई ज़रूरत पड़े तो। कहा अच्छा ठीक है, क्या पूछूंगा? कहा ये अनपढ़ गवार, इसको क्या बताऊं? कहें कि पूछ लेना अकबरा कहाँ रहता है। अकबरा पूछते चले आना। तो उसकी बिटिया सयान हुई तो उसको शादी करने की नौबत आई। तो उसे याद आया कि एक आदमी को मैंने रोटी खिलाया था, तो उसने कहा था कि आगरे आना मदद मांगना। तो कहा चल। जा करके जब पहुंचा तो पूछा भाई अकबरा कहाँ रहता? तो लोगों ने समझा कि एक कम पढ़ा लिखा आदमी शायद जरूर अकबर बादशाह को पूछ रहा, तो लोगों ने उसका माल बता दिया। गया तो वो शान और शौकत की, अब वो तो झोपड़ी में रहने वाला, और इतने महल ऊंचे और खूब सजाए हुए कंगूरेदार देखा था। उसको देखा तो कहा भाई अकबरा भाई अभी मिलेंगे। तो गया बैठा तो देखा वो अकबरा जो है थोड़ी देर में बैठता, झुक जाता, फिर उठता, फिर हाथ ऐसे करता, फिर ये। तो जब उसकी नमाज पढ़ रहा था, नमाज खत्म हुई तो इनकी तरफ देखा, कहा हाँ बताओ काश्तकार तुम आ गए हमारे यहाँ? कहन आया तो, लेकिन अकबरा तेरे तो गजब के ठाट हैं। अरे अकबरा तेरे इतने ठाट, लेकिन ये बताओ तू अभी क्या कर रहा था? अभी ये क्या उठक बैठक कर रहा था? कहा मैं उस खुदा से दया मांग रहा था, मेहरबानी। तो उसने कहा कि अच्छा तू अकबरा भिखमंगा, तू खुद मांगता और हमको बुलाया है कि देना? नहीं कहा दूंगा, जो मांगोगे सब दूंगा। कहा नहीं, अब मुझे तेरे से अकबरा कुछ नहीं लेगा। जब तू इतनी बड़ी ठाट वाला अकबरा भिखमंगा बन करके उससे मांग रहा,
तो मैं भी उसी से मांग लूंगा। झोरा उठाया चल दिया, बहुत बुलाता रहा लेकिन काम ना। अरे तेरे जैसे भीख मंगे से उसको कुछ नहीं मांगना। तू भीख मंगा, मैं भीख मंगा तो भीख मंगे से थोड़ी मांगेगा। अरे मैं भी उसी से मांग लूंगा। चला आया जो है। कहने का मतलब मांगो तो अपने मालिक से मांगो, भरोसा करो मालिक का करो। दुनिया में किसी इंसान से, किसी साधारण आदमी से, किसी दौलतमंद से, किसी सेठ से, किसी धनी वाली से उम्मीद मत करना। जो आपके भाग्य प्रारब्ध में लिखा है वो निश्चित रूप से मिलेगा, उसको कोई काट नहीं सकता। लेकिन आप अपना भाग्य काटते रहते हो, भाग्य काटते रहते हो। एक बार दो लोग चले तो रास्ते में एक आदमी ने कहा तो सत्संग में जा रहे हैं, दूसरे ने कहा कि जा सत्संग में कोई रस मिलता है, मजा तो नाच नौटंकी में आएगा, मैं नौटंकी देखने जाऊंगा। तो वो नौटंकी के रास्ते पर चला गया, वो सत्संग की ओर चला गया। तो जो सत्संग की ओर जा रहा था रास्ते में उसको ठोकर लगी, न निकल गया और खून जो है लटपट होकर के और पट्टी उट्टी गमछे की बांध करके सत्संग में पहुंचा। और दूसरा गया तो रास्ते में जा रहा था, तब तक किसी का गिरा पड़ा जो है उसको बटुआ मिल गया। उस बटुआ में हजार हजार के नोट मिल गए और रख करके जेब में गया और जाकर नाच देखा। वो नाच देख के आया, वो सत्संग सुन करके आया। दोनों लोगों में बातचीत हुई, खादे सत्संग में गया। ये देखो टूट फूट गया ना, तेरे ठेस लग गई। देख मैं नाच गाने में गया, ये देख मैं लेकर के आया और बटुआ दिखा दिया। बड़ा ग्लानि हुई उसको, जो है बहुत ग्लानि हुई। तो जब ग्लानि हुई तो दूसरे दिन सत्संग में गया। सत्संग सुनने के बाद फिर गुरुजी को इंतजार करता, सब चले गए। गुरुजी ने पूछा क्यों बैठे क्यों हो? गुन्ना क्यों? गुन्ना कहते हैं उदास को। कहते उदास क्यों हो? कहा कि गुरुजी मैं सत्संग में आया तो मुझे चोट लग गई और मेरा साथी नचनिया लोगों को देखने चला गया तो उसको तो बटुआ मिल गया। क्या किस्मत का खेल है? कहें मूर्ख समझ का खेल है। आज की तारीख ऐसी थी जिसमें तेरे साथी को राजा बनने का संयोग था, लेकिन नाच देखने चले जाने के नाते उसके कर्म सब राजा के खत्म हो गए और वो राज्य एक बटुए के 1000 रुपए नोट पर आ गया। आज तो उसको सोने चांदी के खजाने का मालिक बनना था, लेकिन अपना रास्ता गलत पकड़ लिया। इस वजह से उसकी किस्मत ला करके इस पर, और आज तेरे को जघन्य मौत होनी थी आज तेरी नसीब में, लेकिन संगत में जाने की वजह से, सत्संग में चले जाने की वजह से सत्संग का प्रभाव ऐसा पड़ा कि तेरी मौत ये खून खच्चर होकर के खत्म हो गई। है प्रेमी भाई बहनों, सत्संग आपकी नसीब को बदल देता है, भाग्य की लकीर को बदल देता है। किस्मत में जो है वही मिलेगा। आशा करो तो अपने मालिक से करो, दूसरे की नहीं। इसलिए आशा कब पूरी होगी? जब उनका आदेश बजाओगे। आशा तब जो है फलीभूत होगी जब कहना मानोगे। गुरु महाराज कहते थे कि कहने को सब चेला हैं, लेकिन असली चेला वही जो कहने के मुताबिक चले, सोई चेला। जो कहता इधर हूँ इतना करके इधर जाता कमाई काट करके, वो कैसा चेला? वो चेला नहीं, वो अंधा बहरा चेला। इसलिए अंधे चेले मत बनो। अंधे चेले बनोगे नरक जाओगे। सचेत ढिठावर चेले बनो, दीठदार आंख वाले। आंख खोल करके देखो, हर चीज को समझो, अपना हित अनहित देखो। कौन कर्म मुझे नरक ले जाएगा, कौन कर्म मुझे बुराइयों से बचाएगा, किसमें मेरी भलाई? अगर इतना नहीं जान सकते तो आपको इंसान कौन कहेगा? जानवर, उसकी नाद में इतना बड़ा मांस का टुकड़ा डाल दीजिए, वो सूंघेगा, खिनखिनाएगा, भूखा रहेगा, लेकिन उस मांस वाले चारे को 17 दिन बीत जाए आहार नहीं करेगा, दाना पानी त्याग देगा। लेकिन है इंसान, तेरी बुद्धि भगवान ने देवता जैसी बनाई, आकाश तत्व दिया, बुद्धिमान बनाया,
लेकिन ये भी नहीं समझते हो कि मेरे को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जो आवे दफा सरपट, जो आवे हजम हजम, ये भी नहीं। कैसे खाते जा रहे हो? जैसे एक आदमी ने अपने बच्चे को सिखाते समय कहा कि देखो खाने वाली चीज को हाँ करना, ना खाने वाली चीज को ना करना। तो कहा केला खाओगे? हाँ। अमरूद खाओगे? हाँ। सेब खाओगे? हाँ। अरे नाशपाती खाओगे? हाँ। पपीता खाओगे? चीनी खाओगे? रोटी खाओगे? गुड़ खाओगे? अब उसकी वर्जिश हाँ हाँ की। तब तक उसने कहा मैला खाओगे? उसने कहा हाँ। यही हमारी आपकी दशा है, हम दफा सरपट सब खाते चले जा रहे हैं। ये भी नहीं सोचते हो कि ये भगवान का बनाया मंदिर है, इसमें क्या चीज डालनी चाहिए। आप अगर घर का कूड़ा करकट बटोरो और ले जाके देवता के मंदिर की मूर्त पर चढ़ा दो तो पुजारी खुश होगा? मंदिर का देवता भगवान खुश होगा? आप मंदिर में सफाई करते हो, पोछा लगाते हो, साफ सुथरा रखते हो। ऐसे ये भगवान का मंदिर है, इसमें भी गलीज कचरा मत डालो, इसमें मुर्दा मत डालो, इसको साफ सुथरा रखो। अगर इस मंदिर में मुर्दा डाल दिया तो तबाही का कारण बन जाएगा। ये भूकंप, बाढ़, अकाल, महामारी, पड़गोला फटना, तूफान आना, ये लड़ाइयाँ, तमाम नरसंहार, ये जो हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? केवल इसीलिए हो रहे हैं कि आपके कर्म ऐसे अच्छे संस्कारों को खत्म कर दिए, बुराइयों को उतार दिए। इसलिए इससे बचना है तो गुरु के हुक्म को मानो, दरबार के आदेश को मानो और निकल जाओ गांव गांव में, एक एक गांव गोद लेकर के और गुरु महाराज के संदेशों को सुना दो। संदेशों के सुनाने से न जाने कितनी बड़ी तबाही उनके ऊपर जो आ रही टल जाएगी। आप नहीं जानते हो इसमें कितना बड़ा राज छिपा हुआ है, कितना बड़ा जनता का कल्याण छिपा हुआ है, महापुण्य इसमें छिपा हुआ है। आप संकोच मत करो, लाज शर्म मत करो, खुल करके नाचो। अगर आंगन टेढ़ा दिखाई पड़ेगा तो मालिक नहीं खुश होगा। मालिक टेढ़ा मेढ़ा मत देखो, अगना नाचने के लिए निकल जाओ। और अगर नाच लिए तो मालिक खुश हो जाएगा। नाच पर मालिक खुश हो गया तो सब कुछ देगा। ये नाचना ही है। गांव गांव जाओ, घूमो, सहन करना पड़ेगा। कड़वी बात लोग बोलेंगे, ऐसे ऐसे खराब सवाल पूछेंगे जिनका उत्तर समझ में नहीं आएगा, लेकिन गुरु की दया आपके साथ है। आपकी बुद्धि में ऐसा ज्ञान पैदा कर देंगे, वो जवाब दोगे कि रात को सोचते रहोगे, हे भगवान ये मेरी अकल में कहाँ से आया। ये दया गुरु महाराज की है। आप चाहो तो जो कार्य क्षेत्र में निकलता है दया उसको मिलती है। जो घर पर बैठा रहेगा, तब करके गृहस्थी में रहेगा, बाल बच्चों में मूर्छन करता रहेगा, गुरु के आदेश को बजाने में नहीं जाएगा तो क्या अनुभव करेगा। दया मैदान में अनुभव होती है, कृपा जंग लड़ने में होती है। लड़ो जंग अपने मन से और मन को किनारे लगा दो। मन की मत सुनो, अपनी सुनाओ, गुरु की सुनाओ और आदेश बजाने के लिए निकल जाओ। एक एक गांव गोद लेकर के उद्धार करता बन जाओ। गांव आपका मंदिर बना करके पूजा करेगा, क्योंकि आप उसको बुराइयों से निकाल करके बाहर लाओगे। कल्याण जब होगा तब लोग गुण गाएंगे, पहले नहीं। जब लोग समझ पाएंगे कि कीचड़ से आपने निकाल दिया तब। अभी कोई आदमी कीचड़ में पड़ा हो तो उसको निकालो तो नाबदान के कीड़े की तरह से उसको इतनी मस्ती आ जाएगी कि उसी में गुलाब की खुशबू उसको लगेगी। उसको बाहर नहीं, उसको निकालो तो यही कहेगा कि क्यों हमको निकाल रहे हो, गुस्सा होगा, पड़े रहने दो। ऐसे ही दुनिया चाहेगी। हमको मत समझाओ, हम बहुत जानते हैं, हम जिसमें हैं इसी में संतुष्ट हैं, ज़्यादा लालच हमको मत दो। लेकिन जब धीरे 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 कोशिश करते उनको उम्दा चीज़ दिलवा दोगे, नाम दान दिलवा दोगे, अपने आप आपका एहसान मानेंगे और गुण गाएंगे। इसलिए गाँव गोद लीजिए। अच्छा, आज कुछ लोग नए आए हैं क्या? कुछ नए लोग जो आए हाथ उठाइए। ठीक है,
जो नए लोग आए हो 8 बजे के पहले वहाँ कुटी में पहुँचाइएगा। पूज्य महाराज जी जीते जी भगवान के पानी का सरल से सरल रास्ता दे देंगे। और कहीं घर द्वार नहीं छोड़ना, साधु नहीं बनना, अपनी गृहस्थी में रहो, बाल बच्चों की सेवा करो और काम और बच्चों की सेवा के बाद 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल करके बताई हुई विधि से भजन कर लोगे कि आँख और कान खुलेगा, स्वर्ग वैकुंठ जाने लगोगे, राम कृष्ण के दर्शन होने लगेंगे। जिंदगी भर पूजा किया, आज तक राम कृष्ण को देखा नहीं, लेकिन जब भजन करने लगोगे तो इतने देवी देवताओं की लाइन लगेगी, आरती उतारते नजर आएंगे। ये भारत की विद्या है, जानकार महात्माओं के पास मिलेगी। आज पूज्य महाराज जी इस दौलत को बांटेंगे। आप आइए, समय से पहुंच जाइए, देर मत करिएगा। वहाँ अगर देर कर दिए तो आधी चीज छूट जाएगी। 8 बजे के 10 मिनट पहले आप वहाँ कुटी में पहुँच जाइए। 2 घंटे का सत्संग होगा। इत्मीनान से महाराज जी की आंखों में आंख गड़ा करके और एक एक वचनों को चंदा चकोर की तरह से कीजिएगा। आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी, आपके जीवन में दया उतर आएगी और मालिक आपका साथी बन जाएगा। ये मानव जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। इसलिए एकदम समय से आइए और नामदान मिल जाए, खूब इत्मीनान से समझ करके माला यहीं से लेकर के जाइए और आज से शुरू कर दीजिएगा। और जब करते रहोगे तो समझ में आएगा कि कितनी बड़ी चीज हमको मिली। तो प्रेमी भाई बहनों, आपकी सेवा का समय हो गया। त्रुटियों को सब लोग माफ करिए। सब लोग बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना